एक समय था जब टैक्स फाइलिंग काफी पेचीदा हुआ करती थी। इसके लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, उसके बाद वेरिफिकेशन और फिर रिफंड प्रोसेस का नंबर आता था। इसके बावजूद अगर किसी ग्राहक की शिकायत हो तो उसका निपटारा करने में लंबा वक्त लगता था। लेकिन अब टैक्स के क्षेत्र में सरकार की तरफ से कई मजबूत कदम उठाए गए हैं, जिसके बाद इनकम टैक्स फाइलिंग डिजिटली करना बेहद आसान तो हुआ ही है, साथ ही लोगों की शिकायतों को भी जल्द से जल्द सुलझाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तेजी से काम कर रहा है। इसी की सराहना करते हुए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि RRR फॉर्मूले से टैक्स की रूपरेखा बदलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है ये RRR फॉर्मूला, तो चलिए आपको बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। दरअसल इसका मतलब है कि प्रोसेस द रिटर्न्स इन टाइम, यानी कि रिटर्न को समय पर प्रोसेस करना, स्पीडी रिफंड्स यानी कि रिफंड में तेजी, और तीसरा रिड्रेसल और ग्रीवेंसेस इन टाइम यानी कि शिकायतों का समय पर निपटारा करना। वित्त मंत्री का कहना है कि इन कदमों से ग्राहकों का भरोसा और मजबूत होगा और वो टैक्स फाइलिंग को बोझ नहीं समझेंगे। इसके साथ ही उन्होंने आयकर विभाग की सराहना करते हुए कहा कि रिफंड जारी करने में तेजी से IT डिपार्टमेंट की छवि बदलेगी। So please ensure that the returns, the first are assessed and processed quickly. The second is your refund, process it and send it off at the earliest. You earn a lot of goodwill without having to do anything more. And the third is redressal of grievance. So please do attend to grievances. बता दें कि इस बार सरकार के पास इनडायरेक्ट टैक्स के मुकाबले डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से ज्यादा पैसा आया है, जिससे इक्विटी में बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री का मानना है कि टैक्स का बोझ ऐसे लोगों पर डाला जा रहा है जो ज्यादा टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल की छोटी चीजों पर टैक्स लगाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा है कि फेसलेस असेसमेंट आने और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल बढ़ने से टैक्स अधिकारियों का डर कम हो गया है, जिससे कि करदाताओं को महसूस होने लगा है कि टैक्स कलेक्शन बिना किसी झंझट के हो सकता है। Even today, I feel there are some cases which are pending forever. There may be complications. It may be a case ridden with too many ifs and buts. But you are the final authority. Why wouldn't you want to redress it? Why wouldn't you want to redress it in time, or let know that this is going to take a lot of time, it is not within your powers, or it is not possible to untie all those knots and get relief. So let there be an approach where it is possible to do deliver on it. Where it is rather too complicated and you need greater participation of others to clear it, or it has to go to the court at any point in time, send it to the court. Don't keep it on your tables. This, or do a week of purely redressal of grievance. It should be seen done so that public know there is a dedicated time for grievance. They're doing it for the first time this year. Do it so that people know that you're willing to address it. टैक्स से जुड़े गंभीर मामलों के निपटारे के लिए उन्हें जल्द से जल्द अदालत तक पहुंचाने पर भी जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने सुझाव दिया कि जरूरत हो तो साल में 1 हफ्ते के लिए CBDT को ऐसे मामलों पर विचार करना चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके। यानी कि अब लोग तो टैक्स के प्रति जागरूक हो ही रहे हैं और उसे डिजिटली फाइल भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही सरकार भी हर संभव तरीके से उनकी समस्याओं को निपटाने पर ध्यान दे रही है।